नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। फोर्स में बिल्कुल आ चुका है। तो देखिए कोई भी एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ रिसेंटली अगर हमारा होता है तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एक दो क्वेश्चन स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं, रिसेंटली पूछे भी गए हैं। ठीक है गाइज। दूसरा देखिए आपको हमारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट सर्च कर लेना, लिंक नीचे भी मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। पूरे महीने का करंट अफेयर हम सिर्फ 7 पेज में अप्रोक्सीमेटली लेके आते हैं हर महीने। ठीक है गाइस। दूसरा देखिए आप है ना हमारे वीडियो को भी बिल्कुल देख सकते हैं, अच्छी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको मिलेंगी। हमारे वीडियो में कोई ऐड नहीं आते। ठीक है गाइज, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, टू द पॉइंट बिल्कुल पढ़ाई की बात करेंगे। दूसरा हम यहाँ पे गाइज बात करते हैं, देखिए अंगुल, ठीक है, अंगुल बलराम रेल लिंक ये चर्चा में है, क्योंकि इससे क्या होगा, 40,000 टन मोर डेली कोल डिस्पैच हो पाएगा इसकी वजह से। ये जो रेल लिंक है, तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली क्यों, किस वजह से, क्या चर्चा में आया। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे गाइज डीओके 1 मैक्स, ठीक है, डोक 1 मैक्स भी बोल सकते हैं आप। तो ये चर्चा में इसी वजह से आया। ये देखिए कफ सिर्फ है, बिल्कुल खांसी की दवाई है ये, मेड बाय इंडियन कंपनी मैरियन बायोटेक के द्वारा इसको बिल्कुल बनाया गया। उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की डेथ हो गई है, तो बताया जा रहा है कि भाई इसकी वजह से डेथ हो गई, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे बिल्कुल बीएसएफ का प्रहरी ऐप के बारे में। ठीक है, बीएसएफ का प्रहरी ऐप जो है, इससे क्या कुछ मिलेगा, एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस को बूस्ट मिलेगा। दूसरा देखिए जो हमारे जवान होंगे बीएसएफ को, उनको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और उनको उनकी सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जानकारी आसानी से इस ऐप के जरिए हो पाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल ईपीएफओ की बात करें तो काफी चर्चा में रहता है। और देखिए पूरे इसको 70 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भी चीज को 50 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल ऐसा होता है तो पूछी जाने की संभावना होती है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ईपीएफओ के द्वारा कि कब क्या इसको फाउंड किया गया, 1952 जैसे इसका जो एक्ट है 1952 का, उसी के तहत इसको बिल्कुल बनाया गया। और देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में बिल्कुल आता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की 3 मेजर स्कीम है। एक 1952 की इसकी स्कीम है, नाम ही उसका ईपीएफओ 1952 स्कीम है। एक पेंशन स्कीम 1995 की, और इंश्योरेंस स्कीम 1976 की है। देखिए अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं पता तो ये जरूर पता होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में रहता है तो कौन से क्या एक्ट से बना, और उसका मेन विजन, मेन एम, टारगेट क्या है। तो इसकी अगर हम बात करें, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंटल एंड वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में आता है ईपीएफओ। ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं विरासिवा लिंगायत और वोकालिंगा जी, ये जो है ना कम्युनिटी, ये ऑलमोस्ट 4-5 साल से बिल्कुल चर्चा में बनी हुई है। तो कहाँ पे क्या है, कर्नाटका के यहाँ पे है। और देखिए कलशा बंदूरी जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। तो कहाँ पे है, ये कर्नाटका के यहाँ पे है। पूरा मतलब 100 साल से भी पुराना है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो चर्चा में है, तो बिल्कुल आपको स्टेट के बारे में जरूर पता होना चाहिए, कौन से क्या स्टेट में है। उसके बाद में देखिए बोंडा ट्राइब भी चर्चा में है, ओडिशा की बिल्कुल ट्राइब है। ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है हमारा, बिल्कुल चर्चा में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बिल्कुल है ये। और ये चर्चा में क्यों, देखिए आपको दूसरा ये भी पता होना चाहिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, आपको याद आया होगा चाइना का मॉडल विलेज प्रोग्राम, कि चाइना जो है हमारा जो बॉर्डर पड़ता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, स्पेशली हम बात करें तो इसके आसपास एरिया में चाइना के जो भी गांव है इससे जो टच करते हुए हैं, वहां पे चाइना मॉडल विलेज डेवलप कर रहा है, वहां पे हर टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। इसी के तर्ज पे भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज, देखिए ऐसे नहीं बोलेंगे कि चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन देखिए इंटेंशन तो यही है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की। तो हमारे जो भी मतलब इंडिया का जो बॉर्डर है चाइना के साथ में, मेनली अगर हम बात करें नदन बॉर्डर के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग ये जो गांव हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल एनहांस करेंगे, वहां पे मेडिकल फैसिलिटी, वहां पे रोड बनाएंगे, लिंक करेंगे रेलवे से भी। ठीक है गाइज, मतलब मेनली काम है कि भाई बॉर्डर के एरिया में जो भी गांव है उनका अच्छा डेवलपमेंट होगा इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सीडीएससीओ के बारे में। देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑलमोस्ट चर्चा में बना रहता है, क्योंकि देखिए अभी जो खांसी की दवाई जिसकी वजह से बताया गया कि उज्बेकिस्तान में भी कुछ बच्चों की डेथ हुई है, तो उसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी बैठ चुकी है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए
कि ये इंडिया का नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फॉर कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के लिए, ठीक है गाइज। और देखिए हमारा जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक बहुत अच्छा गुड ट्रैक रिकॉर्ड है डब्ल्यूएचओ के साथ में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नजरों में ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा है, और उनकी नजरों में क्या रियल में अच्छा है, ये लोग अच्छे से रेगुलेट करते हैं। उसके बाद देखिए जैसा हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही दूसरे देशों के भी हैं। जैसे पीएमडीए की बात करें तो जापान का है, और देखिए एफडीए की बात करें यूएस का है, आप सभी को पता होगा। और नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये चाइना का है, ठीक है गाइज। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए फुटबॉल का जो फर्स्ट ग्लोबल सुपरस्टार है, उनकी बिल्कुल 82 की उम्र में निधन हो गया कल उनका। तो देखिए उनका नाम है पेले, और ये ब्राजील से आते हैं, ठीक है गाइज। जो बेसिक चीजें हैं जो काफी चर्चा में रहती हैं वो तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें गाइज, देखिए बेंजामिन नेतन्याहू फॉर्म द गवर्नमेंट दोबारा से इजराइल की, ठीक है। उसके बाद में हम आरवीएम के बारे में बात करते हैं गाइज। आरवीएम देखिए वैसे तो आरवीएम जनवरी में काफी चर्चा में आएगा, लेकिन तब हम और भी अच्छे से बात करेंगे। आरवीएम की बात करें तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है, दैट कैन फैसिलिटेट वोटिंग फॉर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम ए सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ, ठीक है। कि भाई क्या किया जाएगा कि आप दूसरे स्टेट में रहते हो तो वोट डाल सकते हो अपने स्टेट के वहां पे, ऐसी एक पोलिंग बूथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन सोच रहा है इसको लेके आने का, बिल्कुल तैयार हो चुका है पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट। एज पर सेंसस 2011 की अगर हम बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट 37% के आसपास, मतलब 37% के अराउंड जो पॉपुलेशन है हमारे देश की वो माइग्रेंट है, ठीक है गाइज। अपने काम के लिए मतलब वहां पे जाते हैं। और मेनली देखिए ये जो आरवीएम है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका मेनली काम होगा कि बेटर वोटर टर्न आउट हो, ठीक है, मतलब वोटर्स का जो टर्न आउट है वो अच्छा देखने को मिले। आजकल देखने को मिलेगा कि बहुत कम लोग वोट डालते हैं, क्योंकि भाई रहते ही नहीं है स्टेट में, कोई बेचारा अपने काम की वजह से किसी दूसरे, जैसे बिहार के बहुत सारे लोग, हरियाणा, राजस्थान आप देखेंगे, यूपी में, दिल्ली में बहुत सारे काम करते हैं, तो स्पेशली वोट के लिए नहीं जाते हैं। क्योंकि रियल में डेमोक्रेसी का, आप सब अच्छे से पढ़े लिखे लोग हो तो आपको पता है कि डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग है क्या और होता क्या है, ठीक है। रिसेंटली मैं भी बहुत सारे लोगों से मिला था राजस्थान की, अगर बात करें जैसलमेर के एरिया में, तो वहां पे अगर आप पूछोगे ना कि आप वोट क्यों डालते हो, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि 1000 रुपए मिलता है, 500 रुपए मिलता है ना। तो ये हालात हैं। उसके बाद में गाइज हम बात करते हैं, देखिए इंडिया क्या बन जाएगा। इंडिया कैन बिकेम 40, बिल्कुल इंडिया कैन बिकम $40 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 तक। किसने कहा है? ये कहा है रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन जो हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी साहब ने कहा है। दूसरा देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हो तो उत्तर प्रदेश में होने वाली है इन्वेस्टर समिट, तो उसके बारे में भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का एम है जनरेट करना 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी नेक्स्ट 5 साल में, आने वाले जो 5 साल हैं इसमें। उसके बाद में देखिएगा आरटीआई भी चर्चा में है, आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में बात करें। देखिए कई बार अगर आप स्टेट का एग्जाम देते हैं ना, स्टेट पीसीएस की बात करें, तो एक बार तो हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में प्रीलिम्स में ये पूछा गया था कि आरटीआई एक्ट कब है, मतलब कब आया, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल जो भी आप पढ़ेंगे ना, तो बेसिक को भी बिल्कुल मत छोड़ना और याद रखना बिल्कुल कौन सा क्या एक्ट कब आता है, कब लागू होता है, ये चीजें है ना। तो आरटीआई अभी चर्चा में है, तो आरटीआई की अगर हम बात करें, देखिए तमिलनाडु वर्स्ट परफॉर्मिंग है आरटीआई रेस्पॉन्सिवनेस में, ठीक है। और देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सिंस 2018 के, अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।